हेलो एवरीवन, मेरा नाम है एडवोकेट तेजस्विनी सिंह राजपूत। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पार्लियामेंट में विंटर सेशन चल रहा है और यही सरकार कई अलग अलग बिल लेकर आ रही है और इसी बीच एक नया बिल पास किया गया है। मैं बता दूं, 16 तारीख को यह बिल को लाया गया था, लोकसभा में पास किया गया था और कल यानी 17 तारीख को यह राज्यसभा से भी पास हो गया है। और इस बिल का नाम है सबका बीमा सबकी रक्षा बिल 2025। इसके तहत 3 एक्ट्स में अमेंडमेंट किए गए हैं। इन एक्ट्स का नाम है इंश्योरेंस एक्ट 1938, IRDAI एक्ट 1999 और LIC एक्ट 1956। बता दूं, यह बिल इसलिए लाया गया है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव यह है कि जो इंश्योरेंस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है उसको और मॉडर्नाइज किया जाए, करेज को और बढ़ाया जाए और ग्लोबल कैपिटल को अट्रैक्ट किया जाए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, इस बिल के माध्यम से जो FDI है यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, जो कि अभी तक भारत में 74% पे थी, अब वह 100% कर दी गई है। यानी अगर कोई भी फॉरेन कंपनी है, अगर वो हमारे भारत की इंश्योरेंस कंपनी को खरीदना चाहती है तो खरीद सकती है या फिर खुद की इंश्योरेंस कंपनी भी भारत में बना सकती है। लेकिन जो कंट्रोल फंक्शनिंग है और मैनेजमेंट है वो भारत ही रेगुलेट करेगा। इसके अलावा जो IRDAI है वो रिक्वायरमेंट्स जो भी होंगी वो अप्रूव करेगा। इसके अलावा जो पॉलिसी होल्डर्स का इंटरेस्ट है उसको और ज़्यादा प्रायोरिटाइज भी किया जाए। इसके अलावा जो IRDAI है यानी इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा इश्यूज देखे जा रहे थे, चाहे वो स्लो एनफोर्समेंट हो या फिर एक्सेसिव अप्रूवल हो। और इसीलिए इस बिल के माध्यम से IRDAI को और ज़्यादा पावर्स दे दी गई हैं और एक्सपेंड किया गया है, चाहे वो सिंप्लीफाइंग लाइसेंसिंग हो या फिर जो स्ट्रॉन्गर पेनल्टीज हो या फिर फास्टर अप्रूवल हो, ये सारी चीज़ें इस बिल के माध्यम से कर दी गई हैं। इसके अलावा इस बिल के माध्यम से री इंश्योरेंस रिफॉर्म भी किया गया है। लेकिन अगर हम सबसे पहले बात करें री इंश्योरेंस होता क्या है, तो देखिए, अगर अचानक से कोई भी आपदा आ जाती है, भूकंप आ जाता है और उसमें कई लोगों की मृत्यु हो जाती है, वो मर जाते हैं, और अगर उनके पास इंश्योरेंस रहता है और वो इंश्योरेंस कंपनी के पास जाते हैं, तो इतना पैसा, इतना कैपिटल आएगा कहाँ से इंश्योरेंस कंपनी के पास। और इसीलिए इंश्योरेंस कंपनी खुद के लिए री इंश्योरेंस करती है, यानी दूसरी कंपनी से पैसा लेती है। इसी को बोलते हैं री इंश्योरेंस। और यही फॉरेन री इंश्योरेंस जो होती है वो अभी तक रिस्ट्रिक्शंस पे थी, अब उन रिस्ट्रिक्शंस को भारत ने हटा दिया है। और इस बिल में पॉलिसी होल्डर्स एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड भी लाया गया है। ये एक न्यू इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म होगा जो कि मैनेज किया जाएगा IRDAI के द्वारा। अब इसमें फंड कहाँ से आएगा, तो जो अनक्लेम्ड फंड्स हैं या फिर पेनल्टीज हैं, उसमें से जो फंड आता है वो इस फंड में लाया जाएगा। और इस बिल में जो LIC है उसको और ऑटोनॉमी दी जाएगी। इसके अलावा फास्टर अप्रूवल होगा और इस बिल के माध्यम से गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस भी कम होगा। आई होप आज की वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे। ऐसी वीडियोस देखने के लिए प्लीज फॉलो तेज बुक।